दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। बीना में 30 अप्रैल को आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुए सामूहिक विवाह समारोह में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी बीना के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर ने कलेक्टर सागर एवं एसडीएम बीना को शिकायत पत्र सौंपकर पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि विवाह समारोह में दर्जनों फर्जी जोड़े शामिल किए गए, जिनकी शादियां पहले ही संपन्न हो चुकी थी। पंजीयन की प्रक्रिया भी नियमों के विपरीत विधायक कार्यालय से कराई गई, जबकि यह कार्य जनपद पंचायत एवं नगरपालिका को करना था। समारोह में हितग्राहियों को भोजन व मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली, जिससे आयोजन की गंभीर लापरवाही उजागर होती है। शिकायत में कहा गया है कि योजना के तहत लगभग 400 विवाह दर्शाए गए, लेकिन आरटीआई में केवल 60 आवेदनों का ही रिकॉर्ड मिला। शेष दस्तावेज कहाँ हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सभी रिकॉर्ड जब्त कर फोरेंसिक ऑडिट कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र सिंह ठाकुर, सत्यम सिंह ठाकुर, सतीश तिवारी, बीपी नायक, प्रकाश बजाज, राजाराम अहिरवार, नरेंद्र समैया, विवेक मिश्रा, रामकिशन अहिरवार, विवेक पौरिया, प्रशांत राय, मोतीलाल अहिरवार, सुश्री कृष्णा कैथोरिया, उमादेवी नमैया, सुखलाल अहिरवार, अशोक परिहार, मोनू अहिरवार, प्रमोद राय, शिवानी अहिरवार, आदेश समैया आदि कांग्रेसी शामिल रहे। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। को कलेक्टर के नाम से ज्ञापन दिया है कि बीना में जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यक्रम हुआ है उसमें भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से जोड़े ऐसे पाए गए हैं जो पूर्व में ही बड़े बड़े गार्डनों से शादी कर चुके थे, लेकिन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने यहाँ दोबारा शादी की है। इसमें जांच का विषय यह है कि पंजीयन कराते वक्त क्या उनके दस्तावेजों पर गौर नहीं किया गया, और यदि दस्तावेज की जांच की गई थी तो किसके दबाव में उनको इस योजना का लाभ दिलाया गया, यह भी प्रश्न उठता है। दूसरा, हमने आरटीआई के माध्यम से नगरपालिका से ये जानकारी चाहिए कि जिन जोड़ों की शादियां हुई उनके दस्तावेज रिकॉर्ड क्या हैं। तो नगरपालिका के पास केवल 60 आवेदन है, शेष जो 340 करीब दस्तावेज बच रहे हैं जोड़ों के, वह ना तो जनपद में है ना ही नगरपालिका में है। तो आखिर वे किसके पास हैं? यह भी बहुत भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला विषय है, और इसकी भी हमने मांग की है कि उन दस्तावेजों को ढूंढकर आखिर वे, क्योंकि अधिकतर विधायक के कार्यालय से पंजीयन हुए थे, तो जो शेष दस्तावेज हैं क्या वे विधायक के कार्यालय में रखे हैं? यदि रखे हैं तो उनसे सरकार उनसे लेकर सार्वजनिक करे। दूसरी चीज, जो 6,000 रुपये सहयोग के लिए जो उसमें कटता है व्यवस्थाओं के लिए, 400 लोगों के 24 लाख रुपए करीब है, तो व्यवस्थाएं ऐसी कुछ दिखी नहीं। नगर पालिका से केवल टैंकर रख दिए गए 2, खाना लगभग किसी लोगों को मिला नहीं, गर्मी में लोग परेशान रहे। तो आखिर उन 24 लाख रुपए का क्या हुआ, यह भी जांच का विषय है। दूसरी बात, जो मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से सुनने में आ रही है कि बहुत सी सामग्री नगर रिफाइनरी और जेपी के माध्यम से भी आई है, तो इस राशि का क्या हुआ? जो उद्योग से जो राशि मिली है उसका क्या हुआ? और जो सरकार का योजना का पैसा उसका क्या हुआ? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये केवल बीना का नहीं है, ये पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो वाहवाही बीना विधायक लूट रही थी इतिहास बनाने का, कि उन्होंने इतिहास बनाया है, उन्होंने वास्तविक में इतिहास बनाया है। इतिहास बनाया है भ्रष्टाचार का, इतिहास बनाया है एक व्यक्ति की 2 शादी कराने का, इतिहास बनाया है उन्होंने बीना से ज्यादा बाहर के लोगों की शादियां बीना में हुई हैं। कुल मिलाकर विषय यह है कि हमने एसडीएम से मांग की है कि इस कन्यादान योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जांच कराएं, गोपनीय और स्वतंत्र जांच हो, चाहे उसमें दोषी बीना विधायक हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो।
क्योंकि इन्हीं लोगों ने अपने निजी लोगों को लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर ऐसे जो फार्म पंजीयन के थे उनको पास कराया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और जल्दी अगर इस पे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है तो हम फिर से यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।